काशी नरेश गए तुलसीदास जी के पास। बोले बाबा हमको मारकेस लग गया है, 9 के 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, क्या करें, हम तो मर जाएंगे। तो तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, मरने की आवश्यकता नहीं है, न मरोगे। क्यों? कहा कि 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? भगवान का अनुग्रह। यदि भगवान का अनुग्रह हो तो ये 9 ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। और उन्होंने एक पद ही लिख दिया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब जानकी नाथ सहाय करें तब जानकी नाथ सहाय। करे नर तेरो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। जानकी 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 सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु परदायक तेरो, बुध अरु गुरु परदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनीश्चर होत उछेरा उछेरा रे। जानकी नाथ सहाय मोरे राम, जानकी नाथ सहाय नाथ सहाय। जब भगवान की सहायता हो, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बृहस्पति बुध अरु गुरु बरदायक तेरो, ये सब अनुकूल है। राहु केतु की नाही गम्यता, ये क्या बिगाड़े यदि भगवान का अनुग्रह हो। इतना सोचकर नारद जी तो भजन करने बैठ गए। और सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, फलित भी हुआ। कैसे? का भगवान का नाम जपने से श्राप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे स्वयं भगवान हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक है श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री नारद जी सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई।
अब जैसे ही समाधि लग गई तैसे ही इंद्र को लगा हमारा पद छीनने के लिए समाधि न लगाई हो, कामदेव को भेजा। बड़ी चेष्टा की कामदेव ने, लेकिन नारद जी की समाधि भंग न कर सका। अंत में चरणों में गिर गया। बाबा आपका क्या कहना, आपका क्या कहना, आप तो बड़े महान, आपकी समाधि भंग नहीं हुई। नारद जी ने कहा कामदेव तुम कैसे? कामदेव ने कहा आपकी समाधि भंग करने आया था। तो समाधि भंग नहीं हुई? अरे महाराज सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं हुई आपकी, बारिश भी की, तूफान लाया, लेकिन आपकी समाधि भंग न कर सका। नारद जी ने कहा चलो तुम्हें क्षमा किया। कामदेव ने कहा आपने काम को तो जीत ही लिया, लेकिन क्रोध को भी जीत लिया मुझे क्षमा करके, क्योंकि काम को तो शंकर जी ने भी जीता था। चितवत काम भयउ जरी छारा, काम को शंकर जी ने भी जीता, पर वे क्रोध को न जीत सके, तभी तो जलाकर राख कर दिया। लेकिन नारद जी ने कहा हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, और जाकर कह देना तुम देवराज इंद्र से कि हमने लोभ को भी जीत लिया। क्यों? कहा कि तुम्हारे उस पद का हमें कोई लोभ भी नहीं है। अब नारद जी को लगे वाह, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक व्यक्ति था, बोला कि मुझ पे तलवारें चली, डंडे मारे गए, गोलियां मारी गई, एक नहीं 100 और तो और तोपें चली, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ ना सका, मैं ऐसा ही बैठा रहा। एक बोला तुझे आता क्या है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तूने ऐसा क्या किया? सो बोला मैं तो किले के अंदर बैठा था, सो मेरा कुछ नहीं हुआ। अब आप यह बताएं कि वो किले के अंदर बैठा था तो उसका कुछ नहीं हुआ, तो इसमें जो प्रभुता है वो किले की है कि उस व्यक्ति की है? किले की है। उस व्यक्ति की कुछ प्रभुता नहीं, उसे कर दो खड़ा, एक डंडा में ऐसे कर लेगा, तो किले की प्रभुता है। इसी प्रकार से श्री नारद जी जो भगवान नाम के आवरण में थे, इस कारण से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सिंह की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, इस कारण नारद जी सुरक्षित थे काम से। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि मैंने काम को जीत लिया। गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा अरे बाबा आप आए, आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी ने कहा आजकल हम दूसरी कथा कहने लगे हैं। दूसरी कथा कौन सी? भगवान की कथा तो नित्य नूतन है, परम पुरातन है। ये दूसरी कथा कौन सी? तो मार चरित शंकर ही सुनायो। राम कथा का स्थान काम कथा ने ले लिया। पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमने काम को जीत लिया। शंकर जी एकदम मौन होके सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और जब शंकर जी कुछ नहीं बोले तो नारद जी ने पूछ लिया कि प्रभु कैसी लगी कथा? तो भगवान शिव बोले कि कैसी लगी कथा ये तो मत पूछो, लेकिन हे नारद जी जिमी यह कथा सुनायो मोही, जैसे ये कथा आपने हमको सुनाई बस वैसे किसी और को मत सुनाना, इतना निवेदन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा मुझे तो भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं है। शंकर जी ने कहा उन्हीं को मत सुनाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, तब भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। नारद जी एक बार की बात, एक बार करतल बर बीना, 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 एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान
प्रवीण गावत हरि गुण गान प्रवीण हरि 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 गुण गान प्रवीण एक बार एक बार एक बार कर प्रवीण एक बार एक बार एक बार एक बार की बात है। करतल वर वीणा, हाथ में वीणा है। कौन सी वीणा? जो वीणा स्वयं भगवान ने दी थी। देव दत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। राज उन्हीं भगवान के पास नारद जी पहुंचे। कहाँ? वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर, क्षीर सिंधु का वीणा था। क्षीर सिंधु में गए। लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबा रही हैं। नारद जी आए और जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी सामने हैं, नारद जी जैसे ही झुके तो भगवान ने उठे, प्रणाम नहीं करने दिया। हरसी मिले उठी, उठकर मिले। हरसी मिले उठी रमा निकेता, उठकर मिले और प्रणाम नहीं करने दिया। नारद जी ने मन ही मन सोचा कि अब भगवान भी समझ गए हैं कि पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब तो ये हमारी बराबरी के हो गए हैं, और बराबरी वाले तो मिलते ही हैं, इसीलिए प्रणाम नहीं करने दिया भगवान ने। और नारद जी को उठकर मिलकर भगवान जैसे ही बैठने लगे और नारद जी जैसे ही धरती पर बैठने लगे, जमीन पर, भगवान का नहीं नहीं वहां नहीं, यहाँ बैठे आसन ऋषि समेता, अपने बगल में ही बिठा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। अरे नारद जी आपका क्या कहना, कहाँ रहे? नारद जी ने कहा प्रभु बस समाधि लग गई, इसीलिए इतने दिन से लुप्त था। तो समाधि भंग नहीं हुई? अरे सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं। इनकी कौन कहे, कामदेव आया, बड़ी चेष्टा की, पर मेरी समाधि भंग न कर सका। भगवान ने कहा नारद जी आपका तो कहना ही क्या, आप तो छा गए। एक विनोद और भगवान ने किया कि तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। एक बार की बात, श्री हनुमान जी मुद्रिका लेकर गए, इस पार आए, चूड़ामणि लेकर लय मुद्री पार गई, चूड़ामणियां पार भगवान के पास आए। और भगवान इतने प्रसन्न हैं आज हनुमान जी पर। प्रभु कर पंकज कपि सीसा, प्रभु कर पंकज कपि सीसा, प्रभु कर पंकज कपि सुमिर सुदशा मगन गौरी सा गौरी सा गौरी सा कर पंकज सीसा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज कपि कर पंकज कपि कर पंकज। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमाया और हनुमान जी को देखा वात्सल्य भाव से और बड़ी प्रशंसा की। वाह हनुमान जी क्या कहना। और हनुमान जी भगवान के मुख की ओर ही देखते हैं। सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, हनुमान जी भगवान की मुख की ओर देखने लगे। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी
यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो जिसकी प्रशंसा हो रही है उसका सिर खुद ऐसे झुक जाता है कि बड़ा ही सुन के, और हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप हमारी ओर ऐसे देख रहे हो तो ये तो थोड़ा सही प्रतीत नहीं होता। हनुमान जी ने कहा प्रभु न होन दो, लेकिन हम सही देख रहे हैं। कहा क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा हम तो मुख पर ये देख रहे हैं कि प्रशंसा सच्ची की कच्ची। कहा कैसे देख रहे हो? अब प्रशंसा तो आप नारद जी की भी कर रहे थे, लेकिन नारद जी ने यही गलती की कि आपके मुख की ओर नहीं देखा, और यदि आपके मुख की ओर देख लेते तो पहचान जाते कि ये प्रशंसा सच्ची नहीं है। क्यों? भगवान कैसे नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूख बदन, प्रशंसा तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन बदन रूखा हुआ है, मुंह लटका हुआ है, ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा वही चेक कर रहे हैं प्रभु कि हमारी प्रशंसा नारद जी वाली तो नहीं है। नारद जी बड़ी प्रशंसा की भगवान ने नारद जी की। नारद जी को विदा किया, नारद जी गए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपने तो इनका अभिमान और बढ़ा दिया। कैसे? कहा कि अरे आपने प्रणाम नहीं करने दिया, छाती से लिपटा लिया, और इतनी प्रशंसा। भगवान बोले जरूरी था। क्यों? का रोग का बढ़ाना भी क्या जरूरी होता है? बिल्कुल। आप सभी लोग बड़े ध्यान से समझें। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में फोड़ा हो गया, अब वो व्यक्ति गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब ये फोड़ा है तो इसका थोड़ा इलाज कर दें। तो डॉक्टर ने कहा कब उठा था ये फोड़ा? अभी ज़्यादा नहीं, कल ही उठा है। तो हम आज ही आ गए कि काहे को ये बढ़े। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है ये फोड़ा यहीं का यहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारी दवा खा लेना, हम जो दवा दे रहे हैं उसका सेवन कर लेना तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। अब डॉक्टर ने दवा तो दी पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया। बहुत लोगों की आदत होती है वो दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। तो डॉक्टर ने दवा तो दी लेकिन मरीज ने दवा खाई ही नहीं, और जब खाई नहीं तो फोड़ा बैठेगा तो नहीं, वो तो और बढ़ेगा। तो 3-4 दिन बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसी के पास जाएंगे तो वो डांटेगा कि क्यों नहीं खाई। दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर कहेगा कब उठा था ये? अभी 4-5 दिन हो गए। तो किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। तो उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। कहा था कि इस दवा का सेवन कर लेना तो फोड़ा बैठ जाएगा? बोले कहा था। तो दवा खाई? बोले नहीं खाई। अब कहो तो खा ले। डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं बैठेगा, इसके बैठने का समय तो गया। तो डॉक्टर साहब अब क्या करना है? अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। तो डॉक्टर कहेगा कि बैठने लायक अभी ये रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, अभी इसको और बढ़ाएंगे फिर ऑपरेशन करेंगे। बस यही था। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ, और पहले डॉक्टर शंकर जी की जो दी हुई उपदेश की गोली थी, यदि ये खा लेते तो ये फोड़ा अभिमान का यहीं बैठ जाता। लेकिन इन्होंने वो दवा खाई नहीं, और दूसरे डॉक्टर विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अब ये फोड़ा बढ़ गया है, हमने और बढ़ा दिया इसे। कैसे? छाती से लिपटा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया, तो अब ये व्यवस्थित है। तो अब ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करें। तो बिरचू मगमहानगर तही 7 योजन विस्तार। 100 योजन बड़ा नगर, इसका निर्माण भगवान ने अपनी माया से ही कर दिया, अपने माया के प्रभाव से ही। नारद जी गए, वहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहा था। नारद जी गए और शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी, उसकी हस्तरेखा देखे।
हस्तरेखा तो देखे, लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो वो तो विश्व को मोहित करने वाली है, तो देखते ही रह गए। सोचने लगे कि इससे मेरा विवाह हो जाए। नारद जी विवाह की इच्छा करने लगे। क्यों? नारद जी ने मन ही मन सोचा कि वैसे तो मैं पूरा भगवान हो ही गया हूँ, नारायण हो ही गया हूँ, बस मेरे नारायण बनने में जरा लक्ष्मी की कमी है, तो अब पूरी हो जाती। तो कैसे का, बाकी तो मैं सब ठीक हूँ, लेकिन जरा चेहरा ऐसा नहीं, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो सुंदर चेहरा किसका है? कहा इस जगत में भगवान से सुंदर चेहरा किसी का नहीं है। तो बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कौतुकी कृपाल भगवान प्रकट हो गए। नारद जी से कहा क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में विवाह की इच्छा है। भगवान ने कहा बड़ा सुंदर विचार है बाबा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, सेवा नहीं, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही। हमीर, आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा वाह नारद बाबा, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब भगवान सोचने लगे कि इन्हें सुंदर बनावे कि न बनावे। राम सदा सेवक रुचि राखी, तो सुंदर तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की जो आदमी के जीवन को ही बंदर बना दे। नारी विवसन सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई। तब तक नारद जी बोले जेहि बेधि होई नाथ हित मोरा, जेहि बेधि हित मोरा, जेहि बेधि करऊं सो बेगुदास मैं तोरा, जेहि विधि जेहि विधि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, जेहि विधि जेहि विधि जेहि विधि। भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी गए स्वयंवर सभा में, सो स्वरूप नृपकन्या देखा, और जिस दिशा में नारद जी बैठे थे एक बार विश्वमोहिनी ने उस दिशा में देखा, फिर देखा ही नहीं। जहीं दिस बैठे नारद फूली, तहीं दिस सो न बिलो की भूली। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, लेकिन वे कौतुकी कृपालु हैं, बीच में ही मिल गए, और मिले तो अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ने देखा कि हमारा एक नहीं होने दिया, वो खुद दो दो को लिए खड़े हैं, तो गालियां देने लगे, कपटी कुटिल स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं गालियां दे रहा हूं, तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि नारद बाबा विवाह में गालियां मिलती ही हैं, अभी विवाह ही हुआ है, तो हम तो सोच रहे हैं अभी विवाह ही चल रहा है, तो गालियों का कार्यक्रम आप पूरा कर रहे हो। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। कहा किसे बिठा लें? बोले मैं श्राप दे रहा हूं, उसे बिठा लो। श्राप शीस धरि हर्ष ही, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन।
जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर गए, तब माया बस फिरूं भुलाना। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, चिंता मत करें, मेरी इच्छा है और मैं अब धरती लोक पर अवतार लूँगा आपके श्राप के कारण, आपके श्राप को माध्यम बना के। और नारद जी भगवान श्री विष्णु से कहे लेकिन मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। कहा जपहु जाहि शंकर सतनामा, हो जई हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी हंसते हुए जा रहे हैं, आनंदित होते हुए, प्रमुदित होते हुए जा रहे हैं। मार्ग में मिल गए रुद्रगण। रुद्रगणों ने कहा बाबा हमको श्राप दे दिए हो तो कुछ कर दो, श्राप वापस ले लो। नारद जी ने कहा चलो तुम दोनों राक्षस तो बनोगे लेकिन बहुत उच्च कोटि के राक्षस बनोगे, और तुम्हारे संहार के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे। और यहाँ पर नारद मोह की कथा संपन्न होती है। आइए आज की इस सत्र को